हेलो। हाँ जी। हाँ सर, जय भीम। जय भीम। अरे सर, आपका अभी वो देख रहे थे, तो राहुल भार्गव का सुनने में आ रहा था, स्टेटमेंट देख रहे थे वही। जी। 2-3 बार फोन उसने किया है आपको। जी जी। संतुष्ट होता नहीं है वो बात से, जी और समझता है नहीं। जी। जी। वही हमने कहा कि जो है, अभी हमने उनको फोन मिलाया था, उनका फोन बन जा। हम्म। भाई, जो जय श्री राम का दबाव डालते हैं, हम्म। तो उनको अपने परिवार और अपनी बीवी बच्चों से ही पूछना चाहिए हम्म। कि क्या नाम है, जय श्री राम के समय में उनके परिवार की औरतों के साथ कौन सा व्यवहार होता था। हम्म। इस बात पर उनको नहीं जानकारी है। और उनके हम्म। परिवार की औरतों को अगर ये मालूम हो जाए कि हमें ना पढ़ने का अधिकार था, ना पैसा रखने का अधिकार था, हाँ। और न ही क्या नाम है, सती प्रथा का भी उनके परिवार में भी नियम लागू। जी। उन सब चीज़ों को अगर उनके या उनके समाज की औरतों को अगर ये जानकारी हो जाए क्लियर, मैं समझता हूँ इस फोन के माध्यम से ही हो जाए, हम्म। तो वो खुद ऐसे समाज ऐसे ऐसे समाज के अपने लोगों के लिए वो व्यवहार बदल लेंगी। जी जी। नहीं, गलत कह रहे हो सर? बताइए। ठीक कह रहे हो आप। पता नहीं क्या बात है कि उनकी कायदे से तो उनके समाज की औरतों को ही विद्रोह करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये दबाव बनाना चाहिए उनको, अपने परिवार के, अपने मुखिया के, या अपने जितने भी उनके परिवार के जेंट्स हैं, कि इस तरीके का कानून तुम लोगों ने बना रखा था। जी। और कानून बनाने के बाद में ये हालत थी। आज की जो पढ़ी लिखी उनकी औरतें, उनको ये नहीं समझ में आता है कि जिन बाबा साहब की वजह से हम पढ़ लिख रहे हैं, समाज में एक इज्जत है, हमें हमारे हस्बैंड के मरने के बाद में जला दिया जाता था। उन बाबा साहब को आज वो लोग पहचानने से या क्या नाम, उनका नाम लेने से कतराते हैं। जी। और जबकि उनको बाबा साहब की पूजा करनी चाहिए। हम्म। या तो वो लोग अपनी महिलाओं को, अपने बीवियों को इस तरीके की बात बताना ही नहीं चाहते हैं। जी। सब गलत कह रहे हो? बताइए। नहीं, सही कह रहे हैं आप। और उनको तो बाबा साहब को पूछना चाहिए, उनको तो अपने भगवान या जो भी पूछते उससे कोई मतलब नहीं है। हम्म। लेकिन उनको बाबा साहब को पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से उनकी उनकी अपने औरत समाज में इतना बदलाव आया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मैं तो चाहता हूं कि इस फोन के माध्यम से आप ये बात सर्कुलर करिए कि उनकी महिलाओं को विद्रोह करना चाहिए कायदे से। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भगवान को, या ऐसे क्या नाम है, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी के धर्म पे वो आहत नहीं करना चाहूंगा। जी लेकिन ऐसे लोगों को तो उनको विद्रोह करना चाहिए कि हमारे समाज में या हमारे पीढ़ियों दर पीढ़ियों इस तरीके का व्यवहार जो चला आ रहा है, जी। तो कितना गलत था उनके लिए। आज वो पढ़ लिख के आईएएस पीसीएस बन रही है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा रही है, सिर्फ ये बाबा साहब की वजह से। पर समस्या ये है ना कि उनकी औरतें जो है वीडियो देखती नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है सर कि उनकी औरतें भी नहीं, लेकिन आप जब भी किसी बात में, सर हमने ये देखा है आपके रिकॉर्डिंग में, जी आप सर जवाब देते, अच्छी बात है। जी। लेकिन आप इस बात पे भी ये हर उस पे जवाब रखा करिए कि हम्म। ये तो बातें आप हमसे कह रहे हो, अपनी बीवियों से भी कहो जाके। ये बात ठीक बात कही है। नहीं सर, गलत कह रहे हो? बताइए। बहुत बढ़िया। उनको बताइए, अपनी बीवियों से बताएं कि हमारे जिस मनुस्मृति का वो नाम लेते हैं, जिसका भी नाम लेते हैं, उस मनुस्मृति में तुमको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। नहीं तो वो क्यों बताएंगे? नहीं जब तो वो आप खुद अगर नहीं जानते इस बात को माध्यम तो वो से दूसरों को आएंगे कैसे ना, बताएंगे? तो अगर 4 लेडीजों को भी मालूम होगा तो उनको ये तो समझ में आएगा, यार ये हमारे धर्म में लिखा क्या था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सुनील कुमार गौतम है। सुनील कुमार गौतम जी। जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, जी उन महिलाओं पर जो है उनके पुरुषों का, उनके पतियों का नियंत्रण है। सर, हम आपकी बात समझ रहे हैं। अगर 4 महिलाएं भी आपकी रिकॉर्डिंग सुनेंगी ना, हाँ। तो उनके दिमाग में ये तो आएगा कि यार ये जो आज लेडीजें, देखिए कोई भी शुरुआत घर से ही होती है। सिर्फ एक आदमी की परसेंट बदलने महिलाएं की ही, ये जो है ना, जितने हमारे जो सोशल मीडिया है ना, जी जो हमारी सोशल एक्टिविटीज है, ये जो धर्म प्रचार और विचार की बातें हैं, जी। सिर्फ 1% महिलाएं आती हैं यूट्यूब पर ये सब सुनने के लिए।
जी नहीं नहीं, आपकी बात सही है सर। हाँ नहीं, हमारा सिर्फ ये कहना है कि देखिए वो अपने आदमी को तो नहीं सुधार सकती हैं, लेकिन अपने आने वाली जनरेशन को तो, अपने बच्चों को तो बता सकती हैं। सुधरना और सुधारना तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल तो उनके माइंड में जो है कुछ ये बातें पहुंचे कि बाबा साहेब पहुंचे, तो कि बाबा साहेब को पहले वो जान जाएं कि बाबा साहेब कौन थे कौन नहीं है। नहीं, फिर मेरा सिर्फ आपसे यही निवेदन है सर, अपने आप मतलब जिससे भी बात करिए, जो अभी आपसे कहे, क्योंकि देखिए वो सुधरना चाहता नहीं, आपसे बात करेगा, आपको गलत सलत बात करेगा। हम्म आप उसमें एक लाइन ये जरूर जोड़ दीजिए करिए कि बाबा साहब, अपनी पत्नियों से भी ये बताओ कि बाबा साहब ने तुम लोगों के लिए ये किया है। बिल्कुल, आगे से ध्यान रखूंगा। क्योंकि अगर 4 लाइन भी वो, कोई भी लेडीज अगर ये सुन लेगी आपकी रिकॉर्डिंग, हम्म अपने हस्बैंड से सवाल जरूर करेगी, और नहीं सवाल करेगी, हस्बैंड से सवाल नहीं कर पाएगी, तो अपने बच्चे को बताएगी कि हमारे समाज में ये होता था। ठीक बात है। आने वाली जनरेशन तो कम से कम ये तो समझ जाएगी कि बाबा साहब क्या चीज थे। हम ठीक जिनको याद कर रहे हैं, हजारों साल पहले लोग कथा कहानियों में कहते हैं, वो थे या नहीं थे वो अलग विषय है, हम्म लेकिन तो साक्षात थे, उनको हम लोग नहीं भूल पा रहे हैं। हम्म ठीक बात है। जो इस दुनिया में रहे हैं, जो इस दुनिया को बदलने का, करोड़ों लोगों को बदलने का उन्होंने प्रयास किया, हम्म और उससे भी ज्यादा खैर अब हमारे अपने समाज के लोगों को, जैसा कि आप कहते हैं पिछड़ी जात के जो भी है, हमने भी कई लोगों से बात करते, कोई बदलना नहीं चाहता, सिर्फ उसी में जो है कांवड़ यात्रा और इन्हीं सब में लगे रहना चाहते हैं, और जिनसे जिंदगी का उनका बदलाव होगा, उस जिंदगी में वो क्या नाम है, आना ही नहीं चाहते हैं, बात करना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, तो सुनील कुमार जी, हम अगर अपनी औरतों को बदल लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नहीं, आपकी बात सर सही है, और प्रयास भी हम लोग करते हैं। वैसे मैं कानपुर में वो ड्राई क्लीनिंग का काम करता हूँ, जी दुकान है, और सोशल क्या नाम है, सोशल में उसमें भी रहता हूँ, थोड़ा सामाजिक काम में। जी और मैंने लगभग 20 बोतल ब्लड भी डोनेट किया है। जी और लेकिन ये अब ये है कि एक तो एक, और दूसरी बात ये, एक तो क्या नाम है, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, हम्म इनको, इनके लिए पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, सबसे मस्त है पढ़ाई। बिल्कुल सही बात है। सबसे मतलब जैसे इंदिरा गांधी का नारा था, इंदिरा गांधी के समय में आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, हम्म यही नारा बहुजन समाज के लोगों पे भी होना चाहिए हम्म कि आधी से भी आधी रोटी खाएंगे, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। ये तो हमारे महान पुरुषों का जो है पहला नारा यही है। जी बुद्ध ने जो अपने सामाजिक कार्यों की जब शुरुआत की थी, तो सबसे पहले जो शब्द हैं उनके ज्ञान के लिए, तो वो थे अविद्या पच्चय संखारा, कि अविद्या के कारण जो है जी संस्कार जन्म ले रहा, संस्कार सभी दुखों की जननी है। जी सर। तो सबसे पहले तो अविद्या को दूर करना है। जी सर। तो ये तो हमारे जितने भी महान पुरुष हैं उन सब ने जो है यही निष्कर्ष निकाला है कि भाई जितना भी अन्याय और शोषण हमारे ऊपर हो रहा है, जी वो सब जो है अविद्या के कारण हो रहा है, अशिक्षा के कारण हो रहा है। जी सर। ठीक है ना? ये तो हमारे लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने दूसरों को सिखाया है। जी सर। चलो ठीक है सुनील कुमार जी, बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा आप जो है दान भी करा करो। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर, जो है हम हाँ तो ये आपके माध्यम से ये कहेंगे बहुजन समाज के लोगों को, बाबा साहब का 14 अप्रैल को जन्मदिन मनाते हैं, जी लेकिन वो जन्मदिन मनाए, बहुत अच्छी बात है, जी लेकिन जन्मदिन मनाने के साथ में वो मेला के तरीके न बनाए कि जाए बच्चों को खिलाया पिलाया और चले आए। उन्होंने किया क्या, क्या बदलाव उनकी जिंदगी में आएगा, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मेला घूमने से नहीं, मैं भी आपको, मैं अपनी बात बताऊं कि मैं इस समय 50 ईयर्स का हूँ, जी और मेरे पिताजी उस जमाने से हम लोगों को ले जाते थे बाबा साहब के मेले में। जी मुझे भी नहीं मालूम था, ये सोशल मीडिया जब से आया तब मुझे जानकारी हुई। महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले, और ये जितने भी अपने समाज के जो वो हैं, सोशल मीडिया से ही समझ में आया। और हकीकत में किताब पढ़ने का हम लोग, मेरे पिताजी जब कानपुर में बाबा साहब आते थे तो एक लाठी रखते थे, जी वो उनकी सुरक्षा में जाते थे पिताजी। जी 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 अब हम लोगों को समझ में आया, वो हम लोगों से हमेशा कहते थे बाबा साहब का जन्मदिन मनाया करो, लेकिन चलो ठीक है सुनील कुमार जी, फिर बात करते हैं आपसे ना। और आप एक काम करना, 1 रुपया पेटीएम कर देना आप। ठीक सर, ठीक 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 ठीक। है ना? ठीक सर। ठीक है, ओके। जय विनोद। जय हिंद सर।